रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। दोस्तों सोचो, अगर अल्लाह खुद किसी इबादत का बदला देने का वादा करे तो वो कितना अजीम बदला होगा। दुनिया में लोग किसी छोटी नेकी पर भी बदला देते हैं, मगर जब देने वाला खुद अल्लाह हो तो उसका बदला किसी के वहम और गुमान में भी नहीं आ सका। दोस्तों ये रोज़ा सिर्फ तुम्हारी भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं, बल्कि तुम्हारी जन्नत या जहन्नम का फैसला है। अगर तुमने उसे सही नीयत से रखा तो जन्नत में तुम्हारे लिए ऐसे इनामात तैयार हैं जो किसी आंख ने नहीं देखे, किसी कान ने नहीं सुने और किसी दिल में उनका ख्याल तक नहीं आया। लेकिन अगर तुमने इस रोजे को जाया कर दिया, अगर तुमने रोजे में झूठ, गैबत, बदतमीजी या गुनाहों से परहेज ना किया, तो कयामत के दिन तुम्हारा रोजा तुम्हें फायदा नहीं देगा। तुम प्यासे भी रहे, भूखे भी रहे, मगर आखिर में सिर्फ नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनी। सोचो, क्या तुम वाकई ऐसा रोजा रख रहे हो जो तुम्हें जन्नत में ले जाए, या वो रोजा जिसके बावजूद तुम जहन्नम की तरफ बढ़ रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है। जब तुम में से कोई रोजे से हो तो वो बेहुदा बातें ना करे और ना ही शोर शराबा करे। अगर कोई उससे झगड़ा करे या गाली दे तो वो कह दे कि मैं रोजे से हूँ। दोस्तों ये दुनिया एक मैदान जंग है जहाँ शैतान हर वक्त तुम्हें गुनाह में धकेलने की कोशिश करता है। रमजान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, मगर क्या तुमने अपने अंदर के शैतान को कैद किया? दोस्तों रोजा एक ढाल है जो तुम्हें गुनाहों, बुरे अल्फाज और बुरे एमाल से बचाता है। लेकिन अगर तुमने रोजे के बावजूद अपनी जुबान से गालियां दी, लोगों को तकलीफ दी, झूठ बोला, हसद किया, तो याद रखो तुमने अपने ढाल में खुद सुराख कर दिया। दोस्तों ऐसा रोजा जो तुम्हें बुराई से ना रोक सके वो सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान बन जाता है। क्या तुम वाकई ऐसा रोजा रखना चाहते हो जिसका कोई फायदा ना हो, या वो रोजा जिससे तुम्हारी आखिरत रोशन हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जखड़ दिया जाता है। दोस्तों जन्नत के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए, मगर क्या तुम उनमें दाखिल होने के लिए तैयार हो? ये वो महीना है जहाँ नेकियां करना आसान हो जाता है, मगर क्या तुम वाकई नेकियां कर रहे हो, या तुम अभी भी सुस्ती, मोबाइल, गुनाहों और फजूल कामों में अपना वक्त जाया कर रहे हो? अगर जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं मगर तुम्हारे अमाल ऐसे नहीं जो तुम्हें उनमें ले जाएं, तो फिर सोचो कहीं ऐसा न हो कि रमजान खत्म हो जाए और जहन्नम के दरवाजे तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। ये महीना तुम्हारे लिए जन्नत की चाबी है, मगर अगर तुमने उसे जाया कर दिया तो तुमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिलेगा, बगैर उसके के रोजेदार के सवाब में कोई कमी हो। दोस्तों तुम जन्नत में जाना चाहते हो, सिर्फ अपने रोजे से नहीं बल्कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करके भी जा सके हो। अगर तुम किसी रोजेदार को इफ्तार कराते हो, चाहे वो सिर्फ एक खजूर या पानी का घूंट ही क्यों ना हो, तो तुम्हें इतना ही सवाब मिलेगा जितना उस रोजेदार को मिला। अब सोचो, अगर तुमने हर दिन किसी एक शख्स को भी इफ्तार कराया तो तुम्हारी नेकियां कितनी बढ़ सकती हैं। अगर तुमने अपने पैसे, वक्त और वसाइल को अल्लाह की राह में खर्च किया तो क्या तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा? लेकिन अगर तुमने कंजूसी की, सिर्फ अपने लिए सोचा, किसी भूखे को खाना ना दिया, तो क्या तुम वाकई अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो? ये मौका बार बार नहीं आएगा। अपने हाथों से जन्नत के दरवाजे बंद ना करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान और नेक नियति के साथ इबादत करे उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। दोस्तों सोचो, तुम्हारी जिंदगी के 83 साल 4 महीने की इबादत सिर्फ एक रात में मिल सकती है, मगर क्या तुम वाकई इस रात को पाने के लिए तैयार हो? अगर तुमने इस रात में इबादत कर ली तो तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाह मिट सकते हैं, मगर अगर तुमने इस रात को नींद, सोशल मीडिया और फजूलियात में गुजार दिया तो सोचो कितना बड़ा नुकसान होगा। कयामत के दिन अगर तुमने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, तो अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुझे शबे कदर दी थी मगर तूने उसे जाया कर दिया। दोस्तों ये वो रात है जहां तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, मगर अगर तुमने उसे जाया कर दिया तो याद रखो तुम्हारी किस्मत जहन्नम भी हो सकती है। दोस्तों ये रमजान तुम्हारे लिए आखिरी मौका हो सका है। ये महीना गुजर जाएगा और तुम्हें नहीं मालूम कि तुम अगले रमजान में जिंदा होगे या कब्र में। अगर तुमने इस रमजान को आम दिनों की तरह गुजार दिया, अगर तुमने उसमें गुनाह किया, सुस्ती की, नमाजों को छोड़ा, कुरान से दूर रहे, तो याद रखो ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। कयामत के दिन जब लोग रो रहे होंगे, पछता रहे होंगे, अल्लाह के हुजूर फरियाद कर रहे होंगे, तो सोचो क्या तुम भी उनमें शामिल होना चाहते हो, या तुम उन खुशनसीबों में शामिल होना चाहते हो जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तुम इस रमजान में अपनी जिंदगी बदल लो या हमेशा के लिए तबाही का रास्ता अख्तियार कर लो। अभी जागो, अभी संभलो, अभी अल्लाह की तरफ पलटो, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। अल्लाह हमें रमजान में सच्ची दिल से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए।
فرمائے، آمین۔ دوستو آپ بھی اگر ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہونا چاہتے ہیں تو سچی دل سے توبہ کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایسے گناہوں سے بچیں تو یہ ویڈیو ان کو شیئر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔